तो आइए वंदे भारत में विस्तार से खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से बॉर्डर पर स्थिति नजर आने लगी थी, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी। फिलहाल 2 दिन उसमें शांति रहने वाली है। देखिए क्या कुछ हुआ, तस्वीरें इस वक्त आपको दिखाती चलती हूं। सुबह 11 बजे का वक्त जब पहली बार आंसू गैस के गोले दागे गए। जाहिर है कि ऐसे में आपको पिक्चर क्लियर नजर नहीं आएगी, लेकिन बड़ा अफरा तफरी का माहौल नजर आया। एक तरफ किसान थे बड़ी संख्या में, किस तरीके से देखिए आगे बढ़ने की कोशिश, ट्रैक्टर लेकर, हाथों में झंडे लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए नजर आए। और यहीं पर इनको रोकने के लिए बाकायदा बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी। इन्हीं बैरिकेडिंग्स के उस तरफ जवान खड़े हुए थे किसानों को रोकने के लिए। अन्नदाताओं का यह आंदोलन तनावपूर्ण स्थिति में तब्दील नजर आया। और उसके बाद दोपहर 1:30 बजे की तस्वीर आप देखिए। दोपहर 1:30 बजे तीसरी बार ऐसा हुआ जब आंसू गैस के गोले दागे गए और इन्हीं किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। यानी कि कहा जा सकता है कि सुबह 11 बजे से ये किसान आंदोलनकारी एक्शन में है। पुलिस के आगे उनकी एक नहीं चल पा रही। और ऐसे में किसान और उनसे जुड़े हुए आंदोलन की अपडेट्स क्या, आज दिन भर क्या डेवलपमेंट हुआ, पहले आप ये जान लीजिए। हालांकि कुछ तस्वीरें जरूर मैंने आपको दिखाई हैं। आज सुबह से शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच की तैयारी में किसान नजर आए। कुछ देर पहले किसानों ने इस बात का ऐलान कर दिया कि 2 दिन दिल्ली कूच नहीं करेंगे, यानी कि दिल्ली मूव करने का जो उनका एक्शन प्लान था, जो उनकी रणनीति थी, वो 2 दिन के लिए अब होल्ड पर चली गई है। आज दिन भर किसान और जो सुरक्षा बल थे उनके बीच में झड़प की स्थिति नजर आई। किसानों को रोकने के लिए टियर गैस का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और पंजाब के डीजीपी ने जेसीबी, पोकलेन, टिप्पर को रोकने का आदेश दे दिया। पंजाब के 5, हरियाणा के 7 जिलों में एहतियातन इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया। और किसान आंदोलन के बीच गृह मंत्रालय की मान सरकार को एक लेटर, गृह मंत्रालय को मान सरकार का एक लेटर उसी दौरान पहुंचा है। और गृह मंत्रालय ने मान सरकार को यह लेटर लिखा है। इसमें किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा सरकार अब हाईकोर्ट पहुंच चुकी है और हाईकोर्ट ने फौरन सुनवाई से इस पर इनकार कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को वार्ता का न्योता भेजा है, यानी कि जो 4 राउंड की वार्ता फेल हो गई थी, उसके बाद 5वें राउंड की वार्ता हो, इसको लेकर न्योता भेज दिया गया है। क्योंकि आखिरी प्रस्ताव को किसान ठुकरा चुके हैं और उसके बाद आंदोलन की ये तस्वीरें नजर आई। तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, लेकिन उससे पहले ये आप देखिए किस तरीके से तैयारी के साथ आगे बढ़ते हुए किसान नजर आने लगे और इनको रोकने के लिए लगातार कोशिश करती रही वहां पर मौजूद प्रशासनिक व्यवस्था। लेकिन किसान शंभू बॉर्डर पर आगे करने की कवायद में लगातार जुटे रहे। अब आइए 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के दिल्ली कूच की घोषणा के बाद तनाव की स्थिति बनी रही। किसानों को रोकने के लिए पुलिस फुल मोड में नजर आई। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए। किसानों को रोकने के लिए ड्रोन की मदद ली गई और उसी ड्रोन से टियर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा था। आज दिन भर किसान आंदोलनकारी नजर आए हैं। लड़ाई चलेगी क्यों ना रहे, जपो जी जपो, सारे जपो दूर तक। आंदोलन की ये कैसी तैयारी, पोकलेन जेसीबी के साथ प्रदर्शनकारी, आंसू गैस के गोले छूटे, धुआं धुआं हुआ बॉर्डर, किसानों का जमावड़ा, सुरक्षा इंतजाम भी तगड़ा। पंजाब हरियाणा का शंभू बॉर्डर और खनौली बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। बॉर्डर पर जमे किसान आंदोलनकारी दिल्ली कूच की तैयारी में है। बार बार कोशिश कर रहे हैं, मगर आंसू गैस के गोले के बाद तितर बितर हो जा रहे हैं। लेकिन किसान इस बार पूरी तैयारी के साथ आए हैं। उनके पास न केवल जेसीबी और पोकलेन जैसी हैवी मशीनें हैं, बल्कि गैस मास्क, शील्ड, सैंडबैग और ड्रोन गिराने के लिए पतंगे भी हैं, ताकि किसान बॉर्डर की बाड़ेबंदी पार कर सके। किसानों की तैयारी को देखकर लग रहा है कि वो लंबे समय से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ने के लिए बड़े बड़ी पोकलेन मशीनें बॉर्डर पर पहुंची हुई हैं। इस पोकलेन मशीन को आंसू गैस के गोलों और रबर बुलेट से बचाने के लिए पूरे केबिन को लोहे की मोटी मोटी शीट्स के साथ कवर किया गया है। इस पर आंसू गैस के गोलों का भी कोई असर नहीं होगा। ऐसी और भी मशीनें पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ ट्रैक्टर को मॉडिफाई भी किया गया है, जो आगे बढ़कर बैरिकेडिंग को तोड़ेंगे। चारों तरफ किसान ही किसान नजर आ रहे हैं।
किसान इस बार चूंकि टीयर गैस के गोले यहाँ सबसे ज्यादा बरसाए जा रहे हैं, क्योंकि ड्रोन से भी आते हैं और आमने सामने से भी टीयर गैस के गोले बरसाए जाते हैं। इसलिए किसान आप देख सकते हैं सभी गॉगल्स, स्पेशल तरह के गॉगल्स लगा कर आए हैं, कई पीपी किट पहन कर आए हैं, तो कईयों ने हेलमेट पहन रखी है, खास तरह की क्रीम भी गालों पर लगा रहे हैं, ताकि यदि किसी तरीके टीयर गैस का गोला आए तो वो गालों पर, जो फेस पर खासतौर पे जलन न कर पाए। इसलिए किसानों का कहना है कि जिस तरीके से हाईटेक अर्धसैनिक बल हम पर अपने हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम निहत्थे किसान, हम हथियार नहीं उठाएंगे, हम निहत्थे ही आगे बढ़ेंगे। निहत्थे आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करना है, इसलिए किसान अलग अलग तरीके से तैयार होकर आए हैं। उधर प्रशासन ने भी हैवी मशीनरी की तैनाती कर दी है। सुरक्षा में जवानों के साथ पैरामिलिट्री ने भी मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर कई किलेबंदी और राष्ट्रीय राजधानी की ओर जाने वाले अन्य चेक पॉइंट्स के साथ किसानों के काफिले को रोकने की तैयारी की है। प्रशासन ने किसानों को रोकने के लिए कंक्रीट बैरियर, कांटेदार तार और बड़े शिपिंग कंटेनर लगाए हैं। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने हाईवे पर सीमेंट की कीलें भी लगाई हैं। 2 किलोमीटर दूर पहले ही पंजाब पुलिस ने भारी नाकेबंदी कर दी। पंजाब पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। पंजाब पुलिस को खतरा है कि यदि कोई किसान या कोई और दूसरे असामाजिक तत्व चंडीगढ़ की तरफ मूव कर गए तो कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। इसीलिए पहली बार ऐसा हुआ है, जब से किसान धरने पर बैठे हैं, पहली बार इतना पुलिस दल बल इस तरफ तैनात किया गया। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस दल बल तैनात है। और शंभू बॉर्डर की तरफ आप देखिए 2 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लगाई गई है। पहली लेयर में बैरिकेडिंग की गई है, दूसरी लेयर के अंदर इन्होंने डंपर तैनात किए हैं। यदि कोई मूव इस तरफ कूच करती है या भारी संख्या में दोनों तरफ से कहीं से भी कोई मूव आती है तो उसे रोकने का पूरा प्रयास किया जा सके। और भारी संख्या में जो पुलिस दल बल तैनात है, उसको देखते हुए लगता है कि पंजाब पुलिस आज किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की परमिशन नहीं देगी। पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः चाक चौबंद कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है। यदि कोई व्यक्ति कानून हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसान आंदोलनकारियों को बनाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। सरकार की तरफ से एक बार फिर से बातचीत का न्योता भी भेजा गया है। अभी सरकार जिन 23 फसलों के लिए एमएसपी तय करती है, उसमें 7 अनाज हैं, 5 दाल हैं, 7 तिलहन और 4 कमर्शियल फसलें भी हैं। जाहिर है कि एमएसपी में कौन कौन सी फसल है। धान है, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और इसके साथ ही जौ, ये सभी अनाज की फसल हैं। और चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर, ये सभी दलहन फसलें हैं। तिलहन फसल जैसे कि मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, तिल, सूरजमुखी, काला तिल और कुसुम, और इसके साथ ही जो 4 कमर्शियल फसलें हैं उसमें गन्ना है, कपास है, खोपरा है और साथ ही जूट भी शामिल है। इन सभी 23 फसलों पर एमएसपी की गारंटी किसान चाहते हैं कि उसे लेजिटिमेट कर दिया जाए। अब आंकड़ों के जरिए आप ये समझिए कि आखिर सरकार इसमें ना नुकुर कर क्यों रही है, क्योंकि अन्नदाता हैं, अन्नदाता अपनी कुछ मांग सामने रख रहे हैं। इसके पीछे की वजह अर्थशास्त्र है। दरअसल एमएसपी की गारंटी सरकार के लिए कितनी मुश्किल है, आपको एक फसल के जरिए उस उदाहरण के जरिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि 1 क्विंटल गेहूं की लागत 1652 रुपए है, 1652 रुपए आती है। सरकार ने प्रति क्विंटल एमएसपी 2275 रुपए घोषित कर रखी है। जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक गेहूं की एमएसपी 2478 रुपए पड़ेगी, यानी कि 100 किलो में 203 रुपए ज्यादा। एक अनुमान ये कहता है कि भारत में हर साल करीब 1050 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खपत होती है, यानी कि 10,500 लाख क्विंटल। और अगर सरकार स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी दे देती है तो क्या होगा? प्रति 1 क्विंटल पर 203 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा। उसका इंपैक्ट राजस्व पर पड़ेगा और वो भी कई लाख रुपए में इसका इंपैक्ट नजर आएगा। ये तो केवल गेहूं की बात हो गई। अगर आप सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी दे दें, यानी कि जिन 23 फसलों की मांग कर रहे हैं किसान, तो राजस्व पर इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं, जब एक फसल पर 203 रुपए एक्स्ट्रा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर किसान एमएसपी पर लीगल गारंटी क्यों मांग रहे हैं, जबकि 23 फसलों पर एमएसपी तो दे दी जाती है। दरअसल 1960 के दशक में एमएसपी की व्यवस्था को लागू किया गया था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसको हिंदी में कहा जाता है। धान पर पहली एमएसपी 1964 और 65 में दी गई थी।
तब 1 क्विंटल धान पर 39 रुपए तक की एमएसपी को तय कर दिया गया था। फिर उसके बाद 1966-67 में गेहूं पर एमएसपी दी जाती रही। दरअसल एमएसपी पर किसानों की मांग इसीलिए जायज है क्योंकि ये एक नीति है, कानून नहीं है। सरकार जब चाहे तो इसको बंद कर सकती है, इसको रोक सकती है। चिंता की दूसरी बात यह है कि ज्यादातर किसानों की फसल की खरीद एमएसपी पर होती ही नहीं है। ये हार्डकोर फैक्ट है। दरअसल किसानों को अपनी फसल एमएसपी से कम कीमत पर ही बेचनी पड़ती है। ऐसे में किसानों के पास किसी अदालत में जाकर अपना हक मांगने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा पहले कहा कि ये नीति है, ये कोई कानून नहीं है। और ऐसे में जो लागत आती है वो भी किसान कमा नहीं पाते हैं। अगर सरकार एमएसपी की लीगल गारंटी देती है, जो लेजिटिमेट इसको करने की मांग, कानूनन तौर पर इसको सामने रखने की मांग किसान कर रहे हैं, तो इसका अर्थव्यवस्था पर, हमारी इकोनॉमी पर, राजस्व पर भारी बोझ पड़ जाएगा। क्योंकि अभी सरकार सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन कानून बनने के बाद सभी फसलें खरीदनी पड़ेंगी उसी एमएसपी पर ही। अब एमएसपी की गारंटी के पक्ष में सरकार क्यों नहीं है, इसको थोड़ा सा और समझिए। जो क्रिसिल है उसका अनुमान यह है कि अगर 23 में से 16 फसलों को एमएसपी पर सरकार खरीदती है तो 13 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च बढ़ जाएगा। सरकार अभी एमएसपी पर खरीद के लिए सालाना लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 और 23 में सरकार ने एमएसपी पर फसल खरीदने के लिए 2.28 लाख करोड़ रुपए का खर्च किया था। यानी कि सरकार कर तो रही है, लेकिन नीतिगत हिसाब से। किसान क्या कह रहे हैं कि इसको लेजिटिमेट किया जाए, यानी कानूनी तौर पर उनको इसका हक मिले। किसान के साथ साथ जो विपक्ष हैं, उनकी तमाम पार्टियां साथ खड़ी नजर आ रही हैं। कांग्रेस ने एमएसपी का मुद्दा जोर शोर से उठाया, हाथों हाथ लिया है, लेकिन ये भी मानती है कि सभी फसलों को लीगल गारंटी देना संभव नजर नहीं आता है। देखो भाई, उसके लिए तो हम लोग उनका साथ दे रहे हैं और हम खुल के बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट उनके जो डिमांड्स है, रीजनेबल डिमांड, उसको मानना चाहिए। और हम खुद भी हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी ये कहने वाले हैं कि एमएसपी ये लीगल गारंटी करना चाहिए। सभी क्रॉप्स को नहीं कर सकते, लेकिन जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो उसको हम कर सकते हैं। ये हमारा मुद्दा है। हम ऑलरेडी फर्स्ट इसमें हमने घोषणा की है।